2024 में इन्होंने आधा बैठक कर चुके हैं, 25 का समय पूरा चला गया उनको ड्राफ्टिंग करते-करते, आधा से अधिक माने उनका पूरा कंप्लीट है। हमें लगता है इस साल उनका पेशा लागू हो जाएगा ओडिशा में, ऐसा पूरा भरोसा दिया है। पढ़ने के लिए उनको समय पर सुविधा मिले, ये बड़ी बात है। कौन अधिक दिया कोई कम कर दिया ऐसे नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। और जब उनको बुक का जरूरत हो उसमें बुक खरीद पाए, जब ड्रेस का जरूरत हो तो ड्रेस खरीद पाए, जब उनको ट्यूशन करने की आवश्यकता है तो ट्यूशन के लिए फी दे पाए। यही मेरा मूल मुद्दा है। देश में SC/ST जो जनजाति है उनको लेके बहुत सारे सवाल उठाया जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट SC/ST के लिए कोई भी काम नहीं करते, उनके ऊपर उनका दर्द नहीं है, ऐसे बातचीत भी आता है। तो हमारे साथ मैडम है आशा जी के साथ आज सीधा बात करेंगे। पूरा देश भर घूम रहे, अभी झारखंड से उड़ीसा भी आए हैं, उड़ीसा में भी बहुत सारे काम होने वाला है। खास करके जो पेशा एक्ट के बारे में बोला जाता है उसको अगर उड़ीसा में लागू हो जाए तो उड़ीसा में कितना लाभदायक होगा ये पेशा एक्ट, उसके बारे में पहले जानते हैं। मैडम जी आपको उड़ीसा में स्वागत। तो पहली बात, ये जो पेशा एक्ट है अगर ये उड़ीसा में लागू हो जाए तो उड़ीसा में जो जितने सारे जनजाति हैं, क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे जनजाति हैं, तो उनको कितना लाभदायक होगा ये? सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम अभी आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के माध्यम से मैं एक सदस्य होने के नाते में पूरे देश के कोने-कोने पर जा रही हूँ और जनजाति समाज का संरक्षण और सुरक्षण कर रहे हैं, जिसको हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत भाग 5 का पालन करते हुए सभी जगह जनजाति समुदाय से मिल रहे हैं, उनका स्थिति परिस्थिति को समझ रहे हैं। और विशेष करके देखा जाए तो पूरे देश भर में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बांटा गया शेड्यूल एरिया को, और जहां हम ओडिशा में बैठे हैं ये 5th शेड्यूल एरिया है। टोटल अगर देश में देखा जाए तो 10 स्टेट है जो 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं, उनमें से ओडिशा भी एक 5th शेड्यूल एरिया है। अभी लगभग 9 स्टेट में पेशा हो गए हैं, ओडिशा में पेशा कानून नहीं बने हैं। पहले 2023 में सिर्फ गजट नोटिफिकेशन हुए थे, लेकिन किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। अभी नई सरकार आई है और उनसे आज हमारी बातचीत हुई है, सेक्रेटरीट में बैठक हुए, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ TSC का भी गठन हो चुके हैं, TSC का बैठक हो चुका है और कई लोगों का पुराना जो पेशा गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसमें आर्गुमेंट थे, उन सबको संशोधन करने के लिए पुनः एक बार ड्राफ्ट करने का तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से TSC का अप्रूवल मिला है ऐसे अपने पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। साथ में जितने जनप्रतिनिधि थे, समाज के अगुवा हैं, उनके साथ भी वो स्टेक होल्डर की मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनके जो मत और विचार है पेशा से संबंधित उसको लेकर के आएंगे। आज जिस तरह से पेशा की हम बात करते हैं और पेशा में जिस तरह से हमें न्याय विधान का प्रक्रिया है, जनजाति समुदाय में पुराना न्याय विधान था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 को अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ता है और हम समाज के सामने खुद को स्थापित कर पाएंगे। और हम कहते हैं कि विशेष रूप से पेशा में रूढ़िजन्य विधि को ला करके, जिसका पेशा अधिनियम का धारा 4 का क से लेकर के अंगा तक इस पार्ट को जरूर जोड़े, कहीं मिस्टेक ना हो, इसको छोड़ना नहीं चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक यह विषय जा पाएगा, उनको हक और अधिकार मिल पाएगा। और पंचायत इलेक्शन से लेकर के गांव का विकास काम कर पाएंगे, योजना प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे और जो भी विकास का काम है गांव गरीब तक पहुंचने वाला, उसका निर्णय में भी ग्राम सभा को प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा। और पेशा में पहला प्राथमिकता है कि गांव का ग्राम सभा वही निर्णय करता होते हैं। अगर किसी भी तरह का विकास काम हो तो ग्राम सभा में जो ग्राम का अगुवा है और वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो भी किसी विषय को हस्तक्षेप करने का ताकत रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मीटिंग में बैठी, मुझे लग रहा था कि पेशा ड्राफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। हम लोग ने कहा है पूरा डिटेल्स ड्राफ्ट हो जाने के बाद में हमें भी बताएंगे, कहीं कुछ छूट गया है तो आयोग भी आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे। जो हम कहते हैं कि हम योजना प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं और सलाह भी देते हैं, तो कुछ छूटेगा तो
आयोग भी उसको जोड़ने का काम करेगी, ताकि यहाँ का ओडिशा का जनजाति समुदाय को लाभ मिल सकेगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। कितना टाइम मैडम लगेगा? अभी तक तो आधा काम इनका हो चुका है, बस कुछ लोगों का और बैठक होनी है, वो तय हो जाएगा। फिर ड्राफ्ट तो पूरा पर उन्होंने कर चुके हैं। जिस तरह से हमने बताया कि जो पुराना 2023 का मामला था उनको कंप्लीट करना था, अभी 2024 में इन्होंने आधा बैठक कर चुके हैं, 25 का समय पूरा चला गया उनको ड्राफ्टिंग करते करते, आधा से अधिक माने उनका पूरा कंप्लीट है। हमें लगता है इस साल उनका पैसा लागू हो जाएगा उड़ीसा में, ऐसा पूरा भरोसा दिया है। अच्छा मैडम, एक बात है कि इससे पहले जो बीजेडी गवर्नमेंट था वो तो बहुत सारे चीजें भी बोलते हैं कि हम हमारे जो जितने जनजाति हैं उनके लिए एक स्पेशली स्कूल भी बनाए थे। अब जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो सब बंद कर दिए, उनका पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दिए। तो ये पैसा वो आएगा भी कि नहीं पता नहीं, पर बीजेपी गवर्नमेंट मतलब कि जितने सारे जनजाति हैं उनके विरोधी है। देखिए, मैं किसी सरकार का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। आयोग हर कोई को सपोर्ट भी करती है और काम करती है। आयोग अनुसूचित जनजाति समुदाय यानी आदिवासी समाज के हित के लिए काम करती है। आज हमने कई ट्राइबल मामले विषय को हमने उठाया है और उसमें जिस तरह से देखा जाए तो लगभग 700 से अधिक ऐसे स्कूल है जो आवासीय विद्यालय हैं, लड़कियों का लड़कों का, और उस आवासीय विद्यालय में खाने का पीने से लेकर के सारा मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट का हमने रिव्यू किया है जहां पर आज कहीं तकलीफ है, रोड नहीं पहुंच पाई है, उसको भी पहुंचाने के लिए हमने इंगित भी किया है, उसको पहुंचाने का हमें भरोसा भी दिया है। साथ में इतना कहना चाहूं कि जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्टूडेंट है उनको भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। जो 8वीं क्लास में ड्रॉप आउट हो गए हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए 5,000 राशि दे रहे हैं। जो 11वीं क्लास में जाने के लिए ड्रॉप आउट हुए हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि वन टाइम के लिए 5,000 राशि दे रहे हैं ताकि आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। वो विषय सामने आया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हॉस्टल में है यूजी पीजी में पढ़ने वाला व्यक्ति, हमने पूछा है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, आईटीआई ट्रेनिंग होते हैं उसके माध्यम से प्लेसमेंट आपने कितना किया इसका भी डिटेल पूछे। वो लोग बताए हैं कि हम पूरा डिटेल्स एक्शन टेकन रिपोर्ट में देंगे। रही बात सरकार के बीच में, तो अपना कोई ना कोई एक दूसरे पर तो निकता चुनी करेंगे, लेकिन सरकार जब अच्छा काम करती है तो हमें भी अच्छा कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद विजिट करती हूँ। मैं झारसुगुड़ा आई थी, सुंदरगढ़ आई थी, मैं आपका संबलपुर आई थी, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट रिव्यू भी किया है। और जहाँ पर आज भी कुछ खामियां है उसको हम बता सकते हैं। तालचेर गए थे तो तालचेर का भी जो ट्राइबल है, पीबीटीजी परिवार है, उनके साथ बातचीत किए और उनको आज बताया जा सकता है कि जो पड़मी भूमिज है उनका जनमन के माध्यम से योजना जल्द से जल्द पहुंचे। यह भी आज हमने रिकमेंड किया है कि आप जिस जगह पर पीबीटीजी परिवार है, जनजातीय समुदाय में एसटी समुदाय के लोग हैं, कोई ऐसा गांव है, कंधमाल का एरिया है, बहुत पिछड़ा है, तो ऐसे जगह को भी प्राथमिकता के तौर पर काम कर रहे हैं। और कई प्लानिंग, कई योजनाएं उन्होंने बताए हैं कि मुख्यमंत्री जीविका मिशन बताए हैं, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बताए हैं, सिफ्ट सेल एनीमिया नहीं सिकल सेल एनीमिया का जांच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए और अच्छा व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, आश्रम स्कूल चला रहे हैं। तो ये सारा विषय चल रहे हैं कि बच्चे पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और उन बच्चों को अच्छा एक जगह मिल पाएगा और आगे से योजना प्लानिंग के साथ में बच्चों को विकास कर पाएंगे। अभी इंस्टीट्यूट के बारे में बात शुरू हुआ है तो एक बात है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, कीट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी बहुत सारे आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बच्चों का कुछ बच्चों का भी डेथ भी हुआ है। तो इनके ऊपर भी ध्यान आपका ध्यान किस तरह से है? देखिए, कोई मामला हमारे पास में आता है तो उसको ज़रूर हम सुनते हैं और अगर मान लिया कहीं किसी तरह से अखबार के माध्यम से या किसी भी मामले तो एक्शन टेकन हम लेते हैं। और प्राइवेट ग्रुप रहता है तो हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन एसटी का बच्चा है तो उसके लिए हम न्याय करते हैं और उनका सुनवाई भी करते हैं और जहाँ तक हो सके उनके लिए हम लड़ाई भी करते हैं। बोला जाता है कि 30,000 के और अधिक बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर फिर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वह 15,000 का भी बच्चे हैं और उसको डबल बोला जाता है। एक्चुअली उसका एक वेरीफाई भी होना पड़ेगा, जांच होना चाहिए।
देखिए, सब काम सरकार का है। जो सरकार का काम है वो कमीशन नहीं करेगी। कमीशन का काम है जो जनजातीय समुदाय है उनको न्याय देना, उनका एट्रोसिटी हुआ है तो उस पर कार्रवाई करना। अगर जनजातीय समुदाय का कोई व्यक्ति है और उनको किसी तरह का भी टॉर्चर हुआ है तो उस पर कार्रवाई करती है। बाकी जो उनका मॉनिटरिंग करना, उनका जाँच कराना ये सरकार का काम है। सरकार अपने स्तर पर करेगी और संभवतः अगर इस टाइप का विषय आएगा तो आप हैं मीडिया के लोग, आप भी विषय उठाते हैं, लोग सुनते भी और कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा मैडम, और लास्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह से कि अभी जो सरकार के तरफ से जो स्टाइपेंड वगैरह जो दिया मतलब कि दिया जा रहा है, तो बीजेडी गवर्नमेंट का डिमांड था कि हम अपने गवर्नमेंट में बच्चों को 10,000 से 15,000 तक हम पैसे स्टाइपेंड दिया दिया करते थे। अभी वो प्राइस कम हो गया, 5,000 हो गया। ये उनके लिए बहुत आर्थिक सहायता नहीं है। देखिए पॉलिसी बनाना और पॉलिसी का गजट निर्माण करना ये कैबिनेट का काम है और कैबिनेट देखेंगे कि पहले सरकार और अभी सरकार में क्या है। हर लोग ये नहीं चाहते। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, उन्होंने जनमन योजना लेके आए जो कभी कल्पना नहीं किए थे। पीबीटीजी का लोग तो जंगलों में रह रहे थे, कौन पूछता था। आज उनके लिए कम्युनिटी हॉल, उनके लिए लाइट, उनके लिए आवास, उनके लिए आंगनबाड़ी सेंटर। बेचारा तो जंगल जंगल में भटकते थे। कहाँ के मैं कल तालचेर की बात करके बता रही हूँ, तो कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। मैं किसी के हक और अधिकार के लिए नहीं, लेकिन जनजातीय समुदाय के हक और अधिकार के लिए जो काम हुआ है उसको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। अभी जैसे हमने कहा ना कि भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, लगभग उनमें 25 तरह का योजना है। ओडिशा गवर्नमेंट ने बताया आज हमें कि 13 तरह का योजना तो यही शुरू कर दिए हैं। तो जो ट्राइबल एरिया है जहाँ मोटा से योजना आती है उसको फुलफिल करेंगे। हम ट्राइबल से संबंधित बात करते हैं, अगर कुछ विषय सामने आती है, जैसे मान लिया कि जो हॉस्टेलर और डे स्कॉलर है तो दोनों का अलग अलग पैमाना होता है। जैसे स्टेपन के लिए, मैं खुद एक आदिवासी लड़की हूँ, मैं खुद पढ़ी हूँ और मैं उसको जी हूँ कि कब कौन क्या देता है उस वक्त आता है तब पता चलता है। मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं समाज और देश के हित के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए उनको समय पर सुविधा मिले, ये बड़ी बात है। कौन अधिक दिया कोई कम कर दिया ऐसे नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। और जब उनको बुक का जरूरत हो उसमें बुक खरीद पाए, जब ड्रेस का जरूरत हो तो ड्रेस खरीद पाए, जब उनको ट्यूशन करने की आवश्यकता है तो ट्यूशन के लिए फी दे पाए। यही मेरा मूल मुद्दा है। कौन अधिक दिया कौन कम दिया इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उनके पढ़ाई लिखाई में भी जिसे उनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है संताली लैंग्वेज, उसको भी मेंशन करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके एरिया उनके लैंग्वेज भी सब लोग को पढ़ाई भी करना चाहिए। देखिए ये बात तो खुद जानना चाहिए कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं सरकार चलाए हैं तो ये भी जानना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति में ऑलरेडी स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दे, 1+5+2+2 ऐसा करके योजना पूरा लेकर के आए हैं। तो इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि 0 से 5 क्लास तक के बच्चों को स्थानीय लैंग्वेज भी पढ़ाना है और उसी भाषा में। और आज यह भी है कि आप डॉक्टरेट की भी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ने वाला हिंदी, ओडिया पढ़ने वाला ओडिया पढ़ सकता है, अंग्रेजी पढ़ने वाला अंग्रेजी में पढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही थोपा जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति में पॉलिसी आया है, इसको समझने का जरूरत है। धीरे धीरे लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, एक ही बार तो नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो उड़ीसा में बहुत जल्दी पेशा आइन लागू हो जाएगा और इसका सुविधा काफी उड़ीसा में जितने सारे जनजाति हैं उनको बाखूबा मिलेगा। और ये आइन कितने जल्दी लागू होता है उसको ही इंतजार है। आशा करते हैं ये 2026 एक लाभदायक साल हो और इसी साल पे ये पेशा आइन लागू हो जाए। रहते हैं, नमस्ते।